देखिए, कितनी अजीब बात है कि इल्म हो जाने के बाद, ज्ञान हो जाने के बाद आदमी तन्हा हो जाता है, अकेला हो जाता है, खाली और खोखला हो जाता है। ज्ञान हो जाने के बाद, इल्म हो जाने के बाद, ये बड़ी अजीब बात है। ज्ञान नहीं होने से, इल्म नहीं होने से सबके साथ मिलना जुलना, सबके संग उठना बैठना, सबकी शादी ब्याह मरने जीने में आना जाना, सबकी खैरियत हाल पूछना और अपना बताना, सबसे लगाव रखना, दोस्ती मोहब्बत रिश्तेदारी निभाना बड़ी आसान लगता है और आसानी से हो भी जाती है। इतनी ताकत, जोश, जज्बा, जुनून हमारे अंदर उभर जाती है कि हम हर रिश्ते को निभाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। और हंसी खुशी मौज मस्ती में जिंदगी को गुजार देते हैं। मगर ये सब नादानी में, नासमझी में, अज्ञानता में, जहालत में हो जाती है। ये धर्म, ये मजहब, धर्म के मजहब के पाबंदियाँ, शराइत, नियम कानून, ये सब अदा हो जाती है। सजदे, नमाज, पूजा पाठ, मंदिरों में आना जाना, मस्जिदों में आना जाना, तीर्थों में आना जाना, हज बार बार करना, ये सब हो जाती है। मगर जब इल्म हो जाती है, जानकारी हो जाती है, तो आदमी तन्हा हो जाता है, खाली हो जाता है, खोखला हो जाता है। अब उसके पास जोश, जुनून, जज्बा, ताकत नहीं रह जाती। अब उससे कुछ नहीं होता। उसकी ताकत, उसकी पावर, उसकी शक्ति काम करनी बंद कर देती है। नहीं काम करती है, नहीं काम करती है। अब ये अजीब बात है, इल्म हो जाने के बाद ताकत काम करनी बंद कर देगी, ज्ञान हो जाने के बाद शक्ति काम करनी बंद कर देगी। अब आपकी शक्ति काम नहीं करेगी, आपकी ताकत काम नहीं करेगी, अब आपसे कोई काम नहीं होगा, सुस्त हो जाएंगे, निकम्मे हो जाएंगे। इल्म हो जाने के बाद, ज्ञान हो जाने के बाद आपसे सब छूट जाएगा, आप सब छोड़ देंगे, आपके हाथ खाली हो जाएगी, आपकी मिट्टी खाली हो जाएगी, आप खाली खोखले हो जाएंगे, आपके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा, आपके पास कोई नहीं रहेगा, आपके साथ कोई नहीं रहेगा। आप खुद ही तन्हा हो जाएंगे, तन्हाई अख्तियार कर लेंगे, अकेला हो जाएंगे, एकांत अख्तियार कर लेंगे। अब किसी के साथ नहीं रहेंगे, किसी के पास नहीं रहेंगे, किसी महफिल, किसी मजलिस में, किसी सत्संग, किसी जलसे में, किसी जमात में, किसी पार्टी में, किसी महफिल में कदम नहीं रखेंगे। इल्म हो जाने के बाद, ज्ञान हो जाने के बाद ऐसे नहीं, ऐसे नहीं।
बुद्ध को जब ज्ञान नहीं हुई थी, इल्म नहीं हुआ था, तब वो महल के अंदर थे, ऐशराब मौज मस्ती में डूबे हुए थे, शराब अयाशी में, नशे में डूबे हुए थे। सब हो जाती थी उनसे, शराब पी लेते थे, अयाशी कर लेते थे, मौज मस्ती कर लेते थे, राजपाट कर लेते थे। मगर जैसे ही बोध हुआ, ज्ञान हुआ, अकेला हो गए, तन्हा हो गए। अब उनसे कुछ नहीं होती, अब वो कुछ नहीं कर सकते। अब सब छोड़ दिए, सब छूट गया, खाली खोखला, तन्हा, अकेला। तन पर एक चादर लेकर निकल गए, वो भी कुछ दूर दूर जाकर उतार कर फेंक दिए, नंगे होकर, नंगे होकर रहे। कोई लाज शर्म नहीं, सब छोड़ दिए, लाज शर्म भी छोड़ दिए। कोई संगत साथी नहीं, सब छोड़ दिए। कोई संगी साथी नहीं, सब छोड़ दिए। कुछ दिनों तक उनके संग साथ रहे वो लोग, जब इनको और बोध हुआ तो और छोड़ दिए, और ज्ञान हुआ तो और छोड़ दिए। अब ये पूरे अकेले रह गए, पूरे तन्हा रह गए। तो आखिर ज्ञान हो जाने के बाद, बोध हो जाने के बाद, इल्म हो जाने के बाद क्या होशा हो जाता है कि सब कुछ छोड़नी पड़ती है, सब कुछ छूट जाता है। शक्ति काम करनी बंद कर देती है, ताकत काम करना बंद कर देता है। अब आपसे कोई काम नहीं होती, आपसे कोई धंधा, कोई बिजनेस, कोई राजपाट नहीं होता, कोई मौज मस्ती, कोई ऐश आराम नहीं होती। आप एकांत में, अकेले में, तन्हाई में चले जाते हैं और आंख बंद करके अपने आप में डूबते खोते चले जाते हैं। अब बाहरी जाहिरी से रिश्ता कट जाती है, संबंध कट जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है। तो देखिए ये कैसे होता है। जैसे आपके पास ढेर सारे हीरे जवाहरात हैं, ढेर सारे खजीने हैं, और आपने उसे समेट कर रखे हैं, उसके हिफाजत में रात दिन जागते, उसकी देख रेख में रात दिन जागते कि कहीं चोर न ले जाए, कहीं डाकू न ले जाए, या कहीं कोई अपना ही न लेके चला जाए। कुंडलिनी मारकर सांप की तरह उस पर बैठे रहते, उसके लिए सोते नहीं है, नींद उड़ जाती है, भूख उड़ जाती है, बस खजाने पर कुंडलिनी मारकर बैठे रहते, उसे छोड़ना नहीं चाहते, उसे लुटाना नहीं चाहते, उसे बांटना नहीं चाहते, उसे कलेजे से, सीने से, दिल से लगाए रखते हैं, आत्मा से, रूह से लगाए रखते हैं, इसलिए कि वो खजाना है, इसलिए को खजाना है। मगर कुछ दिनों के बाद अगर मालूम हो गया कि ये सारे कंकड़ पत्थर हैं, हीरे जवाहरात नहीं, ये सारे कूड़े करकट हैं, खजाने नहीं, ये सारे गोबर मिट्टी है, सोने चांदी नहीं, ये बोध हो गई, ये ज्ञान हो गया, तो अब भी आप उसे समेट कर रखेंगे, कब्जा करके रखेंगे, उस पर कुंडली मार कर बैठे रहेंगे, क्योंकि अब जान गए कि ये सब खजाना नहीं है, सोनी चांदी नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, ये सब कंकड़ पत्थर, कांदा कीचड़, गोबर मिट्टी है, मैल है, माया है। ये सच नहीं है, ये हकीकत नहीं है, ये रियल नहीं है, ये नकली है, ये झूठी है। तो जिसे आप जान से लगाए रखे थे, सीने से लगाए रखे थे, कलेजे से लगाए रखे थे, दिल से, रूह से, आत्मा से, मन से,
लगा कर रखे थे, जिसके लिए रात दिन जागे रहते थे, जिसकी हिफाजत में, जिसकी तहफ़्फ़ुज़ में, सुरक्षा में आप खड़े रहते थे। कहीं चोर ले जाए, न डाकू ले जाए, न कोई अपने लूट करने ले जाए। अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा, अपनी पावर उस पर लगाते थे, अपनी जीवन, अपनी ज़िंदगी उसके ऊपर खर्च करते थे, अपना सारा समय, अपना पूरा समय उसी के ऊपर खर्च करते थे। मगर किसी तरह से मालूम हो गया कि ये सब तो झूठ है, माया है, गोबर मिट्टी कंकड़ पत्थर कांदा कीचड़ है, मैल है। बस ये मालूम होते ही, ये ज्ञान होते ही, ये बोध होते ही आपको छोड़ना नहीं पड़ा। जो ताकत काम कर रही थी पकड़ने के लिए, जिस ताकत से आप पकड़े थे, वो काम करना बंद कर दी। जितनी कस के मुट्ठी बांध कर पकड़ कर रखे थे हीरे को, जवाहर को, तिजोरी की चाबी को, ये सब खजाने हैं, इन खजानों की तिजोरी की चाबी है। जैसे ही मालूम हुआ कि ये सब कूड़े करकट है, गोबर मिट्टी है, कांदा कीचड़ है, मैल है, माया है, तो आपकी मुट्ठी ढीली हो गई। जो सख्त थी, बंद थी मुट्ठी, जिसे खोलना नामुमकिन था, इतनी ताकत लगाकर कोई छीन ना सके, पूरी ताकत मुट्ठी में लगाकर, जैसे ब्रूस ली मुट्ठी में पूरी ताकत लगाकर मारता था, ऐसे ही पूरे मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, शरीर की शक्ति, आत्मा की शक्ति मुट्ठी में समेट लेते थे, चाबी को पकड़ने की कि कोई छीन न ले। तो अपनी पूरी जीवन का ऊर्जा, पूरी जीवन की जिंदगी की शक्ति, मन की, बुद्धि की, शरीर की, आत्मा की ताकत आपने लगा लिया था, ये सोचकर कि ये खजाना है, ये दौलत है, ये हीरे जवाहरात, ये सोने चांदी, ये रुपया पैसा है। मगर जैसे ही मालूम हुआ कि नहीं, ये तो खजाना नहीं है, हीरे जवाहरात कंकड़ पत्थर लोहा लक्कड़ कादा कीचड़ गोबर मिट्टी है, ये असली खजाना, असली धन नहीं है। जैसे ही मालूम हुई आपको, तो आपकी आत्मा पहले छोड़ दिया, फिर मन छोड़ दिया, फिर बुद्धि छोड़ दी, फिर शरीर छोड़ दिया। ये सारी शक्तियाँ जो आपके अंदर बैठी थी, जो आपके साथ आपके संग थी, जो आपकी अपनी थी, सिर्फ आपको बोध हुआ, आपको ज्ञान हुआ, तो आपकी अपनी सारी शक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, शरीर की शक्ति, आत्मा की शक्ति, दिल की, दिमाग की, जिस्म की, रूह की ताकत, जो आपकी अपनी खुद की निजी थी, ये काम करना बंद कर दी। सिर्फ बोध आपको हुआ, ज्ञान आपको हुआ कि ये सब झूठ है, माया है, धोखा है, फ्रेब है, गोबर मिट्टी कांदा कीचड़ है, कंकड़ पत्थर लोहा लक्कड़ है, खजाना नहीं है, दौलत नहीं है, धन नहीं है। तो ये आपको बोध हुआ, आपको ज्ञान हुआ, आपके मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, शरीर की शक्ति अब काम करना बंद कर दी, साथ देना छोड़ दिया, क्योंकि ज्ञान आपको हो गया, बुद्धि काम करनी बंद कर दी, मन काम करनी बंद कर दी, आत्मा काम करनी बंद कर दी, शरीर काम करनी बंद कर दी। ये आपकी शक्ति, अपनी ताकत, अपनी निजी पावर, आपके अपना मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, जो आपका ये अपना निजी है, आपका है, ये आपका साथ देना छोड़ दिया, ये आपका काम करना छोड़ दिया। सिर्फ आपको बोध हो गया, आपको ज्ञान हो गया, और आपको बोध हो गया, आपको ज्ञान हो गया, तो ये तो आपका साथ देना छोड़ दिया, काम करना बंद कर दिया। जो आपका अपना था, आपके अपना मन, आपकी अपनी बुद्धि, आपका अपना शरीर, आपकी अपना आत्मा,
आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी जिस्म, आपका रूह, ये आपकी अपनी खुद की थी, ये आपका साथ देना छोड़ दिया, काम करना बंद कर दिया। और आपके जो अपने थे, दोस्त यार थे, रिश्तेदार थे, ये सब भी आपसे दूर होते चले गए, या आप ही खुद इनसे दूर होते चले गए। ये सब भी आपको छोड़ते चले गए, या खुद ही आप इनको छोड़ते चले गए। अब आप तन्हा, अकेला, खाली, खोखला हो गए। ना आपके मन आपके साथ है, ना आपकी बुद्धि आपके साथ है, ना आपकी आत्मा आपके साथ है, ना आपका शरीर आपके साथ है, ना आपकी ताकत, शक्ति, पावर, ऊर्जा आपके संग, आपके साथ है। आप खाली, खोखला, मुर्दा लाश की तरह हो गए, ज्ञान होने से, ज्ञान हो जाने से। अब ऐसा हो जाना अच्छा है कि बुरा है? अगर ऐसा हो जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। मायूस हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, घरे गहरे अंधकार में चले जाएंगे। जैसे लगेगा कि मौत के मुंह में चले गए। जीना, क्योंकि जीवन भी छोड़ देंगे, जिंदा भी छोड़ देंगे, जिंदगी भी छोड़ देंगे, जीने की ख्वाहिश भी नहीं रहेगी, मरने की तमन्ना भी नहीं रहेगा। न खुदकुशी कर सकेंगे, न आत्महत्या कर सकेंगे, न जी सकेंगे। आपसे खुदकुशी भी नहीं हो सकेगा, आत्महत्या भी नहीं हो सकेगी। न मर सकेंगे, न जी सकेंगे, न कुछ कर सकेंगे, न कुछ धर सकेंगे, न कुछ पकड़ सकेंगे। तो ज्ञान हो जाने के बाद, बोध हो जाने के बाद, देखिए ओशो ने कहा है कि स्वीकार करो, इनकार मत करो। सबको स्वीकार करो, सब कुछ स्वीकार करो, इनकार मत करो। क्योंकि इनकार करोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा और तुम भी कुछ नहीं रहोगे। क्योंकि सबको इनकार करते करते एक दिन तुम खुद को भी इनकार कर दोगे। सबसे दूर भागते भागते एक दिन तुम खुद से भी दूर भाग जाओगे। फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा। तुम अकेला, तन्हा हो जाओगे और तुम खो जाओगे, नहीं हो जाओगे। सबको नहीं नहीं करते करते, ना ना करते करते खुद को भी नहीं कर दोगे, खुद को भी ना कर दोगे। जैसे मैंने कई वीडियो में कहा है, सब झूठ है। धर्म झूठ, मजहब झूठ, समाज झूठ, पैगंबर अवतार झूठ, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खुदा झूठ, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान झूठ। ये सब झूठ है, ये सब हकीकत नहीं, ये सब सच नहीं है, ये सब धोखा है। उसमें मैं भी सच नहीं हूँ, हकीकत नहीं हूँ, मैं भी धोखा हूँ। क्योंकि मैं भी नहीं हूँ। जैसे सब सपना है, सपने में मैं भी सपना हूँ। सब धोखा है, धोखे में मैं भी धोखा हूँ। सब झूठ है, झूठ में मैं भी झूठ हूँ। कि जहाँ सब झूठ है वहाँ मैं सच कैसे? जहाँ सब सपना है वहाँ मैं हकीकत कैसे? जहाँ सब मुर्दा है वहाँ मैं जिंदा कैसे? जहाँ सब नहीं है वहाँ मैं कैसे हूँ? तो अंत में मैं भी नहीं हूँ, अंत में मैं भी नहीं हूँ। तो ये बोध मुझे हुई, ये ज्ञान मुझे हुआ कि कुछ नहीं है, कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। न मेरा है, न मैं हूँ। न कुछ है, न कोई है, न मेरा है, न मैं हूँ। नहीं होने का बोध होने लगा, नहीं होने का ज्ञान होने लगा। नहीं हूँ, नहीं है कुछ, नहीं हूँ मैं। ये बोध हुआ, ये ज्ञान हुआ मुझे। कोई नहीं है, कुछ नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मेरा भी नहीं है। नहीं होने का बोध, नहीं होने का ज्ञान अब मुझे हो गया। चारों तरफ दूर दूर तक देखता हूँ तो कुछ नहीं है, कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। ये नहीं कि कुछ नहीं है, कोई नहीं है और मैं हूँ, नहीं, मैं भी नहीं हूँ।
क्योंकि मैं भी तो सबकी तरह हूँ। जब सब नहीं है तो मैं कैसे हूँ? जब खुदा ही नहीं है तो मैं कैसे हूँ? जब ईश्वर अल्लाह भगवान ही नहीं है तो मैं कैसे हूँ? तो मैं भी नहीं हूँ। तो ये बोध हुई मुझे, ये ज्ञान हुआ मुझे कि मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ। अब ये बोध हो जाने के बाद मैं नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, खुदा भी नहीं है। ये बोध हो जाने के बाद मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ। तो ये वो बोध हो जाने के बाद, ये ज्ञान हो जाने के बाद अब नहीं हो जाना, नहीं होना अपने आप हो जाता है। बोध नहीं थी, ज्ञान नहीं था, तो अपने होने का ज्ञान था, अपने होने का एहसास था, अपने होने का बोध था। मैं हूँ, मेरा है, सब है, सबका है, रब है, रब का है। गीता, रामायण, बाइबल, कुरान है, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा है, धर्म है, मजहब है, समाज है, नियम है, कानून है, सब है, सब कुछ है। मगर ये सब अज्ञानता में, नासमझी, नादानी में, लाइल्मी, जहालत में। और जब ज्ञान हुआ तो कुछ नहीं है, कोई नहीं है, न अंधकार है, न प्रकाश है, न अंधेरा है, न उजाला है, न दिन है, न रात है, न जन्म है, न मृत्यु है, न शरीर है, न आत्मा है, न परमात्मा है, न वस्त्र है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, एहसास तक नहीं है। क्यों नहीं है? कोई नहीं तो एहसास किसका? है कुछ नहीं तो एहसास किसका? अनुभव नहीं होती, महसूस नहीं होता, रूह नहीं, दिल नहीं, दिमाग नहीं, भगवान नहीं, खुदा नहीं, जिस्म नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, नहीं होने का एहसास। नहीं है कुछ, नहीं है कोई, मैं भी नहीं हूँ। अपने होने का एहसास नहीं, नहीं होने का एहसास, अपने नहीं होने का एहसास कि मैं नहीं हूँ। खोज कर देखा, तलाश कर देखा, मैं था ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं। इसलिए मैंने खुद को नहीं पा सका, स्वयं को नहीं पा सका, खुद को नहीं जान सका, स्वयं को नहीं पहचान सका। इसलिए कि मैं खुद था ही नहीं, स्वयं था ही नहीं। जब खुद है ही नहीं तो खुद को पहचानेंगे कैसे? स्वयं है ही नहीं तो स्वयं को जानेंगे कैसे? स्वयं को जानने निकले थे, खुद को पहचानने निकले थे, पता चला कि खुद है नहीं, खुद को पहचानेंगे क्या? स्वयं है नहीं, स्वयं को जानेंगे क्या? जो है उसे जाना जाएगा, जो नहीं उसे कैसे जानेंगे? जो है उसे पहचाना जाएगा, जो नहीं उसे कैसे पहचानेंगे? तो स्वयं को देखा कि नहीं है, खुद को देखा कि नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं है, कोई नहीं है तो खुद भी नहीं है। अरे जब खुदा ही नहीं है तो खुद कहाँ से होगा? भगवान ही नहीं है तो मैं कहाँ से होगा? कबीर ने तो कहा कि जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। जब हरि था तब मैं नहीं, अब मैं हूं तो हरि नहीं। कबीर ने ये कहा था, मगर मैं तो दोनों ही से इनकार किया। न मैं था न हरि था, न मैं हूं न हरि हूं, न हरि है न मैं हूं, न हरि था न मैं था, न हरि है न मैं हूं, न कुछ था न कोई था, न कुछ है न कोई है का बात ही खत्म, नहीं है का अनुभव होने लगा, नहीं है का एहसास होने लगा। जो कुछ था वो नहीं है, जो कोई था वो नहीं है, ईश्वर था अब नहीं है, खुदा था वो नहीं है, ब्रह्मांड थी, कायनात था वो नहीं है। जान लेने के बाद नहीं है, नहीं जानने पर है, नहीं जानने पर है। कैसे सपना देख रहे, ख्वाब देख रहे हैं, नींद में सोए हुए हैं, आंख बंद है और ख्वाब देख रहे, सपना देख रहे हैं। जाग जाने के बाद, आंख खुल जाने के बाद अब सपना नहीं है, अब ख्वाब नहीं है,
अब आप भी नहीं है, अब आप भी नहीं है। जाग जाने के बाद, आँख खुल जाने के बाद आप भी नहीं है। आप थे जब सपना थे, ख्वाब था। अब सपना है ना, ख्वाब है ना आप है। जाग जाने के बाद आप भी नहीं है। जाग जाने के बाद आप भी नहीं है। अब ये बताइए कि सो करके हम थे, हमारी ख्वाब हमारी सपना थी। सोए थे तो हमारा ख्वाब था, हमारा सपना था और हम थे। अब ये बताइए कि सोए थे तो हमारी ख्वाब थी, हमारा सपना था और हम थे। हमारा सब कुछ था, हमारा सब कोई था, हमारा भगवान था, हमारा खुदा था। मगर सोए थे तब, सपने में, ख्वाब में, सपना में, ख्वाब में सब था। ये सब सपना था, ये सब ख्वाब था। और इसमें हम भी थे, मैं भी था। और जागे तो कुछ नहीं, कोई नहीं, मैं भी नहीं। जागे तो कुछ नहीं, कोई नहीं, मैं भी नहीं। ये नहीं कि मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। जागने के बाद हरि भी नहीं, मैं भी नहीं। कबीर ने गलत कहा कि मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। इस बात का अर्थ निकालिएगा तो गलत मालूम हो जाएगा कि मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। इसमें मैं नजर आती है, हरि है तो मैं नहीं, मैं था तो हरि नहीं। एक है, एक है। मगर यहां तेग भी नहीं है। जागने के बाद खुद जागने वाला भी नहीं है। अब बताइए कि जागने के बाद खुद जागने वाला नहीं है तो सोने के बाद खुद सोने वाला कहां से है? जागने के बाद जागने वाला भी नहीं है तो सोने के बाद सोने वाला कहां से है? सो करके होता कौन है? सोया हुआ इंसान होता कहां है? जो इंसान सोया होता है वो इंसान होता कहां है? और जो इंसान जागा होता है वो इंसान होता कहां है? जागा हुआ इंसान नहीं होता है जागने के बाद, सोया हुआ इंसान नहीं होता है सोने के बाद। तो फिर होता क्या है? जागने के बाद भी नहीं है, सोने के बाद भी नहीं है, तो है कब? है कहाँ? ढूंढ कर देखिए, तलाश कर देखिए। सो करके आप नहीं है, जाग करके भी आप नहीं है। सोए हैं तो आप नहीं है, जागे हैं तो आप नहीं है। मगर लगता है कि मैं हूं, मेरा है। सोने में, सो जाने में, अज्ञानता में, जहालत में, लाइलिमी में, नादानी में, नासमझी में लगता है कि मैं हूं, मेरा है, सब है, सबका है। लेकिन जाग जाने के बाद, जान जाने के बाद कुछ नहीं है, कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं। अब ये जाग जाने के बाद, जान जाने के बाद कुछ नहीं है, कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं, और सोए रहने में, सो जाने के बाद सब कुछ है और मैं भी हूं। अजीब नहीं लगता? सो जाने में, सोए रहने में मैं हूं, मेरा है। मैं हूं, मेरा है, सोए रहने में, सोए रहने में। और जाग जाने के बाद न मैं हूं, न मेरा है, न कुछ है, न कोई है। इस शब्द को मुझे कहने में बड़ा आनंद मिलता है। इस लफ्ज़ को मुझे कहने में बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रही है, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। शायद आपको समझ में नहीं आता है, शायद आपको समझ में नहीं आता है। सोए हुए हैं जब तक, तब तक हम हैं, हमारा है। अगर जागे तो हम नहीं, हमारा नहीं है। अब ये बताइए, जागने के बाद हम नहीं है, हमारा नहीं है। सोने के बाद हम हैं और हमारा है। ये कैसी बात है? सोने के बाद हम कहाँ हैं, हमारा कहाँ है? जागने के बाद हम होते हैं, हमारा होता है। तो जागने के बाद हम नहीं है, हमारा नहीं है, तो सोने के बाद हम हैं कहाँ से, हमारा है कहाँ से? दोनों तरफ से तो ना हम है ना हमारा है। सोने के बाद हम नहीं है, हमारा नहीं है।
जागने के बाद हम नहीं है, हमारा नहीं है। तो जब जागने के बाद हम नहीं, हमारा नहीं है, तो सोने के बाद हम कैसे हैं, हमारा कैसे? तो इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, तो हैं कहाँ और हैं कौन? नहीं है, नहीं है, नहीं है का पता है जागने के बाद कि हम नहीं है। सोने के बाद पता है कि हम हैं, सोने के बाद पता है कि हम हैं, मगर जागने के बाद पता नहीं है कि हम हैं, क्योंकि जागने के बाद हम नहीं है। खोजेंगे, ढूंढेंगे, तलाशेंगे तो पाएंगे नहीं, हम होंगे नहीं जागने के बाद। तो फिर सोने के बाद हम कैसे हैं और हम कहाँ हैं? सोने के बाद हम हैं कहाँ? जागने के बाद हम हैं नहीं, सोने के बाद हम हैं कहाँ? जागने के बाद हम हैं नहीं, सोने के बाद हम हैं कहाँ? इसमें एक ध्यान दीजिए, जागने के बाद हम नहीं है, हमारा नहीं है, तो सोने के बाद हम कैसे हैं, हमारा कैसे? तो यहाँ जागा कौन, सोया कौन? जागने के बाद हम नहीं है, हमारा नहीं है। जागे हैं मगर हम नहीं है, हमारा नहीं है। हम नहीं है, हमारा नहीं है, तो सोया कौन है? क्योंकि जागा तो है ही नहीं, जो जागा है वो है ही नहीं, तो सोया कौन है? वही ना, जो जागा था वो सोएगा। तो जो जागा था वो तो था ही नहीं, तो सोया कौन है? और जो सोया था वो था ही नहीं, तो जागा कौन है? दोनों बात है। सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टेड बात है, बड़ी मजेदार बात है। जो जागा था वो था ही नहीं, तो सोया कैसे? और जो सोया था वो था ही नहीं, तो जागा कैसे? दोनों तरफ से। जो सोया था वो था ही नहीं, क्योंकि वो सोया था। सोया था, खोया था, सोया था, मरा था, सोया मरा बराबर, सोया खोया बराबर, मतलब वो नहीं था। जो सोया था वो नहीं था, जो सोया है वो नहीं है। तो फिर जागा कौन है? जागा तो कौन जागा? जो सोया था वो है ही नहीं, तो कौन जागा? वो तो नहीं जागा जो सोया था, क्योंकि जो सोया था वो है ही नहीं। अब जागा तो कौन जागा? वो नहीं जागा जो सोया था, और वो नहीं सोया था जो जागा था। वो सोया नहीं जो जागा है, वो जागा नहीं जो सोया है। तो जो सोया है वो कौन है, जो जागा है वो कौन है? क्योंकि जागा है जो वो है नहीं, और सोया है वो भी है नहीं। ये नहीं कि जो जागा है वो है और जो सोया वो नहीं है। क्योंकि देखिए, जो सोया है वो है नहीं, तो कौन जागेगा? जो है ही नहीं वो जागेगा कौन? और जो जागा है वो भी है नहीं, तो कौन सोएगा? जो है नहीं वो सोएगा कहाँ से? तो जो सोया है वो भी था नहीं, जो जागा है वो भी था नहीं, तो क्या था? था भी सच, है भी सच, होगा भी सच, रहेगा भी सच, नानक सच। सच था, सच है, सच रहेगा, सच होगा। न झूठ था, न झूठ है, न झूठ रहेगा, न झूठ होगा। मतलब न सोया था कोई, न जागा है कोई, न जागा था कोई, न सोया है कोई। सोया है जो वो भी नहीं है कि वो जागेगा, और जो जागा था वो भी नहीं है कि वो सोएगा। तो दोनों नहीं है, जागा हुआ भी जो है वो भी नहीं है, सोया हुआ भी है जो वो भी नहीं है। दोनों ही नहीं है। ये नहीं कि जो जागा है वो है, क्योंकि जो जागेगा वो रहेगा नहीं, वो होगा नहीं। और पहली नंबर बात तो मैं बता दूं, जो सोया है वो नहीं है, और जो नहीं है वो जागेगा कैसे? जो सोया है वो मरा है, वो मुर्दा है, जिंदा नहीं है, तो जागेगा कैसे? और जो जागेगा वो सोया नहीं था, क्योंकि जो सोया था वो मरा था, जो सोया है वो मरा है, और जो मरा है वो जागेगा नहीं, जो मुर्दा है वो जागेगा नहीं। तो जो सोया था वो था नहीं, जो जागा है वो है नहीं, जागा है जो वो है नहीं, जो सोया था वो था नहीं। तो कौन था, कौन है?
कौन था, कौन है? था भी सच, है भी सच। जो सच था वो था, जो सच है वो है। जो सच था वो था, जो सच है वो है। जो सच नहीं था वो नहीं था, जो सच नहीं है वो नहीं है। मतलब ये हुआ कि सोया था जो वो भी नहीं था, जागा था जो वो भी नहीं था, सोया है जो वो भी नहीं है, जागा है जो वो भी नहीं है। क्योंकि जो सत्य था वो है, जो सत्य है वो है, जो सच था वो है, जो सच है वो है। जो हकीकत था वो था, जो हकीकत है वो है। जो हकीकत नहीं था वो नहीं था, जो हकीकत नहीं है वो नहीं है। तो जो था वो हकीकत था और वही है। जो नहीं था वो हकीकत नहीं था और वही नहीं है। तो हकीकत जो है, सच जो है, वो तो पहले से ही था, पहले से ही है और आज भी है, अभी भी है। न वो सोया था, न वो जागा है, न वो सोया है, न जागेगा। वो था भी, है भी, रहेगा भी, होगा भी। था भी सच, है भी सच, होगा भी सच, रहेगा भी सच, नानक सच। वो कौन है जो था भी, है भी, रहेगा भी, होगा भी? वो कौन है? तो वो कौन है? वो जो था भी, है भी, होगा भी, रहेगा भी। वो सच था, वो सच है, वो सच रहेगा, वो सच होगा। तो कौन है? वो क्या है? वो कौन है? वो क्या है? जो सच था, वो जो सच है। उसको जानने वाला है ही नहीं, उसको बताने वाला है ही नहीं। वो अकेला था, अकेला है। उसके अलावा कोई नहीं था, उसके अलावा कोई नहीं है। वो अकेला था, वो अकेला है। उसके अलावा कोई नहीं था, उसके अलावा कोई नहीं है। इसलिए उसको जानने वाला नहीं है, उसको जानने वाला नहीं है। इसलिए उसको कोई जानता नहीं है, क्योंकि उसको जानने वाला नहीं है। उसके सिवा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है। उसके सिवा कोई नहीं था, उसके अलावा कोई नहीं था। और वो हमेशा से था, हमेशा से था और हमेशा हमेशा के लिए है और हमेशा है। और ताज़ा ताज़ा, नया नया, अभी अभी, हमेशा हमेशा। एक सा, एक जैसा, एक रस, ठहरा हुआ, रुका हुआ, अटल, अचल, अटूट, अचूक, अनमिट, अनहद, अनंत, विराट, अजीम। अब ये हकीकत जो है, ये सच जो है, इसको जानने वाला कोई नहीं है, इसको जानने वाला कोई नहीं है। क्योंकि इसको जानने वाला वो खुद ही है, जो अनंत है, अजीम है, विराट है, सच है, हकीकत है। वही जानने वाला है। सच को सच ही जानता है, हकीकत को हकीकत जानता है। सच को जानने वाला खुद सच होता है, हकीकत को जानने वाला खुद हकीकत होता है। जो खुद हकीकत नहीं, वो हकीकत को नहीं जानता। जो खुद सच नहीं, वो सच को नहीं जानता। और सच वही है जो हमेशा से था, हकीकत वही है जो हमेशा से था और हमेशा हमेशा रहेगा। और आज भी, अभी भी है, ठहरा हुआ, रुका हुआ, अटल, अचल, अचूक, अटूट, अनमिट, अनहद, अनंत, अजीम, विराट। जो कुछ नहीं है, कोई नहीं है जो आप बता सकेंगे। क्यों? कि वही खुद जानता है कि वो क्या है। वही खुद जानता है कि वो क्या है। उसको जानने वाला दूसरा नहीं है, उसको पहचानने वाला दूसरा नहीं है। वो हकीकत, वो सच, सबसे अजीम, सबसे हसीन, सबसे पहले से, सबसे आगे से, हमेशा से, हर जगह मौजूद है, हर वक्त मौजूद है, हर तरफ मौजूद है, अटूट है, अचूक है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं है, खंड खंड नहीं, अखंड है, एक रस, एक है।